नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना संदेश आप सभी तक पहुंचाना है और आप सभी को ये बताना है कि आरएएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो एग्ज़ाम है उसमें क्या क्या होता है, क्या पैटर्न होता है और किसको कैसे पढ़ा जा सकता है। आज मैं आप सभी के सामने आरएएस के सिलेबस का ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा हूं, जिसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट बातें देखने को मिलेंगी। साथ ही टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आरएएस जैसे एग्जाम के लिए टॉपिक होने के साथ ही टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है साथियों, आइए साथियों, ये हमारा कल्याण गुरुकुल परिवार है, जिसमें आपको आरएएस के एग्जाम के लिए पर्सनली मैं और इंद्राज जी आपको गाइड करेंगे। और आरएएस प्रीलिम्स में ये आप जानते हैं कि आरएएस का त्रिस्तरीय प्रोग्राम है, 3 एग्जाम लगती हैं। पहला एग्जाम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, प्रश्नोत्तरी एबेसेदे, वो है प्री आरएएस प्री। और आरएएस प्री में मैथ और रीजनिंग का इतना ज़्यादा योगदान है कि यदि उसके बिना आप एग्जाम देने जाएंगे तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसलिए साथियों, उसमें 20 प्रश्न आरडी सर के हैं। 20 प्रश्न, 20 प्रश्न का मतलब ये है कि 10 तो है रीजनिंग और 10 है मैथमेटिक्स। ये 20 प्रश्न आरएएस प्री में सर करवाएंगे। और सर के जो नोट्स हैं, वो नोट्स आज तक की जितने भी एग्जाम क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज आए हुए हैं उन सभी का सार एक जगह है। तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारी ऐप पर आपको टॉपिक वाइज ये क्लासेस देखने को मिलेंगे। क्लियर है साथियों? आप सर हैं जीएल खटाना जी, जो आपको बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों प्रकार की साइंस करवाएंगे। और उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको आरएस प्री में देखने को मिलते हैं, उसका जिक्र हम आगे करेंगे। क्लियर है साथियों? कमल जी सर हैं, जो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, हिस्ट्री कल्चर का 20 से 25 क्वेश्चन का वेटेज है। आप जानते हैं कि आरएस प्री में 150 प्रश्न आते हैं। पहले हम प्रीलिम्स की बात करेंगे, उसके बाद में मेंस के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन अभी चर्चा करना थोड़ा सा ठीक नहीं है। प्रीलिम्स की अभी हम बातें करेंगे। और लास्ट में इंटरव्यू होता है, जो कि 100 नंबर का है। मेंस 800 नंबर की है, क्योंकि 4 पेपर 200 नंबर के हैं। प्री 200 नंबर का है, लेकिन 150 प्रश्न आते हैं। कमल जी सर पढ़ाएंगे। और पॉलिटी पढ़ाएंगे राम नारायण जी सर, जो कि खुद हाल ही में राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए हैं और पूरे राजस्थान में 10वीं रैंक प्राप्त की है। क्लियर है साथियों? इस प्रकार से ये कुछ टीम है। एक धीरे धीरे हम टीम और भी जोड़ेंगे, जैसे हिंदी के लिए वीरदत्त जी सर को जोड़ लिया, और राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए रोहित चौधरी सर को हमने जोड़ लिया। थोड़ा सा मैं सिलेबस के बारे में चर्चा करते हुए बताता हूँ आपको कि क्या है सेगमेंट, क्या है। ये आपका जो आरएस का एग्जाम है, इसमें 3 एग्जाम होती हैं। 3 एग्जाम कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है, फर्स्ट जो एग्जाम है आरएस का प्री है। दूसरा एग्जाम कौन सा है? दूसरा एग्जाम है साथियों मेन, मेंस एग्जाम है। तीसरा जो एग्जाम है वो है इंटरव्यू। कौन सा एग्जाम है? इंटरव्यू होता है। क्लियर है? इसको समझना एक बार, चार्ट को बहुत अच्छे से चलेगा। इसमें इसमें जो पेपर हैं, मतलब क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है साथियों 150 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है। अब ये मत पूछ लेना साथ में ही कि 200 मार्क्स में से कितने मार्क्स आने पर आरएस प्री पास हो जाता है। बताऊंगा, आपको थोड़ा सा अफसोस होगा, मात्र 70 नंबर आ जाते हैं। 200 में से मात्र 70 नंबर आने पर आरएस प्री एग्जाम पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम है। यदि 1000 सीट आती हैं तो 15,000 लोगों को पास करेंगे। क्लियर है? 15,000 में कितने भी कट ऑफ जा सकती है, और बहुत ही कम कट ऑफ जाती है 70 के आसपास। क्लियर है? साथ में मैंने क्या बोला? क्वालिफाई एग्जाम है, मतलब इसके नंबर आगे नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ ये एग्जाम पास करके आप मेंस एग्जाम में बैठ सकते हो। क्लियर? अब आगे चलते हैं मेंस। इस मेंस में
4 पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर कितने नंबर का है? 200 नंबर का है। तो टोटल कितने मार्क्स हैं? 800 मार्क्स। क्लियर? अब 800 में से फिर से मैं कह रहा हूं, ये नहीं पूछना कि कितनी कट ऑफ जाएगी, मात्र कट ऑफ जाती है 260, 280, 300 नंबर। अब की बार 260 नंबर पे कट ऑफ गई है। मतलब 800 में से कोई जरूरी नहीं कौन से पेपर में, किसी भी पेपर में, किसी में ज्यादा किसी में कम, टोटल 800 नंबर में से 300 350 नंबर कोई अच्छे से ले आएगा, उसका बहुत ही अच्छे स्थान पे क्या होता है? चयन होता है। ये हो गया मेंस। उसके बाद में 100 नंबर का, 100 मार्क्स का क्या होता है? इंटरव्यू होता है। टोटल मेरिट निकलती है 800 प्लस 100, 900 में से 400 450 नंबर आने पर राजस्थान की बहुत ही अच्छी स्थिति में आप पहुंचते हैं, बहुत अच्छे पद को क्या करते हैं? सुशोभित करते हैं। ये त्रिस्तरीय प्रोग्राम है। हम कैसे पढ़ें, कैसे प्लानिंग बनाएं? तो सबसे पहले आज मैं कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूं, वो कोर्स है आरएस प्री का। और प्री में क्या क्या डाला जाएगा मैं आपको सिलेबस पहले दिखाऊंगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। क्लियर साथियों? ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है, आरपीएससी की साइट पर है ये अभी भी। इस सिलेबस की बात करें कि एक ही तो पेपर होगा, पेपर का नाम जीके एंड जीएस होता है। 200 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का होता है, 1/3 माइनस मार्किंग होती है। क्लियर चीजें? कुछ बेसिक सी बातें हैं। अब इसमें क्या क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या क्या है साथियों, एक बार मैं मेरे अकॉर्डिंग बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। सिलेबस देखो, एक होता है जीके, एक होता है जीएस जनरल साइंस, एक क्या है? मैथमेटिक्स, और क्या है? रीजनिंग, रीजनिंग है, और क्या होता है? करंट। क्या है इसमें? करंट अफेयर्स। अब थोड़ी सी इसकी बात तो क्लियर है ही, लगभग कम से कम 1 साल का क्या पढ़ना पड़ता है? करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। इसकी शुरुआत हमने जून के महीने से किया है, जुलाई का करंट मैं जल्दी ही करवाने वाला हूँ, इसलिए उसकी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। करंट की बात क्लियर हो गई। करंट में तीनों करंट पढ़ना पड़ता है, इंडिया, राजस्थान और वर्ल्ड। स्पोर्ट्स, गेम्स, कोई स्कीम्स, पॉलिसीज, सभी प्रकार का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। मैथ और रीजनिंग में फिक्स टॉपिक हैं, 5 5 7 7 टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न आता है। अब आप कहेंगे कौन से टॉपिक हैं? बहुत इजी वाले टॉपिक हैं जो आपने कक्षा 9 और 10 में पढ़ा है। बहुलक, माध्य, माध्यिका, प्रतिशत, लाभ, हानि, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको यदि आरडी सर के पूरे क्वेश्चंस को भी सॉल्यूशन कर लें तो हूबहू क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। ये बात मैंने कर लिया। साइंस, साइंस में देखो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, क्लियर, फिजिक्स, फिजिक्स, साथ में ये तीनों को क्यों लिखा मैंने? साथ में है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अलग से दिया हुआ है। अभी मैं सिलेबस की चर्चा करूंगा आपके सामने। उस सिलेबस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की तो बहुत ही कम बातें दी हुई हैं, टेक्नोलॉजी की बातें ज्यादा दी गई हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, रक्षा प्रौद्योगिकी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, संचार प्रौद्योगिकी है, कंप्यूटर है, इस प्रकार की बातें हैं। और जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए इस बात को अच्छे से पढ़ना है। और ये वाला जो पोर्शन है मैं खुद ही क्लास में करवाता हूँ। और जो भी कोर्स हम लॉन्च करेंगे वही क्लासेज हैं ये जो ऑफलाइन बैच में करवाई जा रही है, उसी को लाइव रिकॉर्ड करके उसी को ऐप में चढ़ाई जाएंगी, ताकि इसे ऐसा नहीं है कि अलग से रिकॉर्डेड करेंगे और वो समझ में नहीं आए। क्लियर है? अब बात करते हैं जीके। जीके वाला जो पोर्शन है इसको तीनों जगह डिवाइड कर सकते हैं आप। एक है वर्ल्ड का जीके, एक है इंडिया का जीके, और एक है राजस्थान का। अब ये बात तो आप भी अनुमान लगा सकते हो कि राजस्थान का कोई एग्जाम है तो राजस्थान जीके से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे।
क्लियर। वर्ड में तो एक तो करंट की बातें पूछता है, एक आपकी ज्योग्राफी है, बस। क्लियर है। कुछ ज्योग्राफिकल करंट अफेयर्स है उसको पढ़ पूछता है। इंडिया में चारों सब्जेक्ट आएंगी, इंडिया राजस्थान में चारों कौन कौन सी आएंगी देखो एक बार, चार कौन कौन सी हैं। हिस्ट्री इंडिया में पूछेगा, हिस्ट्री राजस्थान में पूछेगा, लेकिन मेंस में हमारे वर्ड हिस्ट्री भी है, प्री में नहीं है। ज्योग्राफी दोनों जगह है, इकोनॉमी दोनों जगह है, और उसके बाद में पॉलिटी दोनों जगह है। इस प्रकार से पूरा जीके, जीएस, मैथ एंड रीजनिंग और करंट अफेयर्स, ये हमारा सिलेबस है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स को अलग अलग फोल्डर वाइज आप तक ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से दिया जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में चली रही है। ये थोड़ा सा जो इकोनॉमिक्स है, राजस्थान का जो इकोनॉमिक्स है, राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, ये इकोनॉमिक्स कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है। इसमें प्रश्न कहाँ से आते हैं? इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा से प्रश्न आते हैं, जो कि सरकार खुद हर साल आर्थिक समीक्षा जारी करती है। सरकारी किताब है, उसमें से क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं। क्लियर है। इसको तो हमने क्या किया कि हैंड रिटन नोट्स बनाए, उसकी योजनाएं उसमें ऐड कर दिया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक बनाया और उसके नोट्स हमने मंगा लिए। तो ये कोर्स जल्दी ही, इसका मतलब क्लासेस में अध्ययन भी शुरू कर दिया जाएगा। जो आपको देखने को मिलेगा, इस पे ज़्यादा फोकस इसलिए करेंगे कि राजस्थान सब इंस्पेक्टर और राजस्थान आरएस जैसी जो परीक्षा है, उसमें राजस्थान इकोनॉमी सर्वे इकोनॉमिक्स से 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं सिलेबस की चर्चा करता हूँ। ये देखो इतिहास, इस पूरे पेज में इतिहास है, राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास। यदि दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा ये देख लो, ये है राजस्थान का इतिहास। अब ऐसी कोई बात छूटी हुई है नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। ये जरूर करना है कि प्रीवियस एग्जाम में आज से पहले लगभग 7-8 जो आरएस प्री के जो एग्जाम के पेपर हैं, उनको यदि हम सामने रखें तो वहां से आराम से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं, कौन से टॉपिक से प्रश्न कम आते हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री है, तीनों प्रकार से पढ़ते हैं इसको। एंशियंट हिस्ट्री जिसमें सभ्यता वगैरह पढ़ते हैं, क्लियर। मिडाइवल हिस्ट्री जिसमें राजा महाराजा हैं, और एक है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। आप लोग जानते हैं कि आधुनिक इतिहास से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं आजकल। 1857 क्रांति है, पुनर्जागरण है, राजस्थान का एकीकरण है, समाचार पत्रिकाएं हैं, यहाँ से प्रश्न ज्यादा आते हैं, जो आपको कमल जी सर करवाएंगे। और इनके टॉपिक वाइज नोट्स आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में मिलें। क्लियर। उसी के बाद में हम देखते हैं भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास भी देखो 3 प्रकार से है। प्राचीन काल, एंशियंट, मिडाइवल, मध्यकाल है, और है आधुनिक। ज्यादातर प्रश्न इसी में से आते हैं। क्लियर है। इसमें ये 2 टॉपिक तो मैं खुद करवाता हूँ। राज्यों की भाषाई पुनर्गठन इसमें पॉलिटी के साथ में देखते हैं, और नेहरू युग, नेहरू युग, जवाहरलाल नेहरू जी कब प्रधानमंत्री थे? तो लगभग आजादी के बाद में 12-13 साल तक क्या थे? प्रधानमंत्री थे, 13-14 साल तक। उस युग में कौन कौन से इंस्टीट्यूट बने हैं, साइंस के क्षेत्र में कौन कौन सा कार्य किया गया है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट क्या क्या हुआ है, वहां से एक प्रश्न फिक्स आता है हमेशा। क्लियर है। कुछ हिस्ट्री, यहाँ तक हिस्ट्री कमल जी सर करवाएंगे, और उसके बाद में ये टॉपिक्स मैं करवाता हूँ, जिसमें से 4 या 5 पेज के नोट्स हैं, और आपको 2 प्रश्न मिलते हैं। फिक्स है ये, प्रत्येक बार आरएस प्री में भाषाई पुनर्गठन एक तो, और एक है नेहरू युग, इसमें से प्रश्न मिलता है। उसके बाद में है ज्योग्राफी, जो कि मेरा खुद का सब्जेक्ट है। मैं क्लासेस में इसको करवाता हूँ आप सभी के लिए। इसमें देखो साथियों, एक तो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक है भारत का भूगोल है, और एक है राजस्थान का भूगोल है। क्लियर है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को इसी सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ मैं, क्रम से, क्रमबद्ध तरीके से। हालांकि ये जो पर्यावरण का टॉपिक है, इसको मैं एनवायरमेंट के नाम से अलग से ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि आजकल ये चर्चा का बिंदु है। ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें विश्व के सभी देश मिलकर के, सभी राष्ट्र अध्यक्ष मिलकर के आपस में चर्चा नहीं करते। पर्यावरण की है, ओजोन की है, योग दिवस की है, सही है,
इस प्रकार से काफी चर्चाएं होती हैं, यहाँ से प्रश्न बनता ही है। इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट इसी क्रम में, इसी टॉपिक वाइज ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलेंगी उसमें, क्लियर है। उसके बाद में है राजस्थान का भूगोल, ये भी सेम इसी सीक्वेंस में है। इसमें हमारे साथ एक नए टीचर और जुड़े हैं, रोहिता चौधरी जी हैं, जो आपको राजस्थान ज्योग्राफी में हेल्प करेंगे, क्योंकि मेरे पास में ये थोड़ा सा पोर्शन सब्जेक्ट मटेरियल ज़्यादा है, इसलिए राजस्थान ज्योग्राफी में मदद रोहित चौधरी जी सर करेंगे इसमें। उसके बाद में है पॉलिटी, पॉलिटी दोनों है, भारत और राजस्थान का। इसमें इस जो आरएस वाला एग्जाम है, इसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो रामनारायण सर से करवाएंगे, जो कि ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स लगभग आधे हमारे तैयार हो गए, उनको हम पूरा करवा के वो बच्चों तक पहुंचाएंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये राजस्थान पॉलिटी है, ये आपका इंडियन इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स। अब इंडियन इकोनॉमिक्स को बहुत शॉर्ट में दे रखा है, क्लियर है। पहले की तरह कॉन्सेप्ट तो पूछता ही नहीं है, हम थोड़ा सा एग्जाम क्वालिफाई करने के उद्देश्य से पढ़ेंगे, तो हम इन इंडेक्सों को पढ़ेंगे 2 या 3 दिन में। एक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक प्रश्न आता है कौन सा देश फर्स्ट पर है, भारत की कौन सी रैंक है मानव विकास सूचकांक में। एक है वैश्विक खुशहाली सूचकांक, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स। इसमें इन 2 इंडेक्स में से हम नोट्स भी बनाएं तो 2 पेज के नोट्स हैं, और दोनों में से कभी इसमें से प्रश्न आता है और कभी इसमें से प्रश्न आता है, क्लियर है। गरीबी बेरोजगारी, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, अवधारणा प्रकार कारण निदान सभी चीजों को इधर दे रखा है। फ्लैगशिप स्कीम, फ्लैगशिप का मतलब क्या हुआ, ऐसी योजनाएं जिन पर सरकार ज्यादा फोकस करती है, समय समय पर उनका रिव्यू किया जाता है, ऐसी योजनाएं हमें 10 20 50 के आसपास याद ही करना है, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, क्लियर। ये क्षेत्र हैं, कृषि के 3 क्षेत्र हैं, इकोनॉमी के 3 क्षेत्र हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, कृषि उद्योग और सेवा। इसको थोड़ा सा करंट बेस बजट के प्रावधानों को जोड़ करके पढ़ा जाता है, बहुत शॉर्ट नोट्स बनेंगे और हम अच्छे से याद करेंगे। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको हम आराम से देख लेंगे। नेक्स्ट राजस्थान इकोनॉमिक्स, इसकी बात मैंने किया ही, ये तो एसआई और आरएस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान का इकोनॉमिक्स सर्वे ही पढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत हम जल्दी ही 1-2 दिन में करने वाले हैं, क्योंकि हमारे हैंड रिटन नोट्स आ चुके हैं, फोटोकॉपी होकर के प्रत्येक स्टूडेंट तक फ्री में नोट्स उपलब्ध करवाएंगे, फिर हम ऑनलाइन ऑफलाइन आपको करवाएंगे। नेक्स्ट ये है साइंस टेक्नोलॉजी, उसका जिक्र मैं कर रहा था, समझने का प्रयास करना। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों तो बहुत ही कम है, ज्यादातर पोर्शन है टेक्नोलॉजी का, एनवायरमेंट का। टेक्नोलॉजी देखो, दैनिक जीवन में विज्ञान, साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, आईसीटी, डिफेंस, स्पेस, नैनो, बायोटेक, जेनेटिक्स, ये सभी किसका पार्ट है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है। इसमें वापस से साइंस आ गया, आहार पोषण रक्त आरएच कारक, जो जनरली क्लासेस में पढ़ते ही हम, ये डिजीज संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग, इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर वापस से क्या आ गया, पर्यावरण। तो पर्यावरण को तो क्या करते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ टॉपिक, कुछ साइंस टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक, इन सभी को मर्ज करके अलग से ही एनवायरनमेंट का क्या करेंगे, कोर्स लॉन्च करेंगे। सही है साथियों। और ये आरडी सर का टॉपिक आ गया, ये रीजनिंग है, एक एक टॉपिक है, अलग अलग नाम दिया हुआ है, और प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न आता है। रीजनिंग में 10 टॉपिक हैं, 10 प्रश्न आते हैं, और सही होने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। मैथमेटिक्स में 10 टॉपिक हैं, इनमें से 10 में से 10 प्रश्न आते हैं, क्लियर है। ये शुरू वाले टॉपिक थोड़े इजी हैं, ये टॉपिक हमारे 9वीं और 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है, माध्य माध्यिका बहुलक वगैरह ये चीजें पढ़ी है हमने। और लास्ट में टॉपिक है क्या, करंट अफेयर्स, राजस्थान, भारत और इंटरनेशनल। इस प्रकार से प्यारे साथियों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो भी साथी, क्योंकि 2025 में तो आरएस का एग्जाम आएगा नहीं, 2026 में देखने को मिलेगा, संभावना है कि मार्च अप्रैल के आसपास आपका प्री करवाया जा सकता है। इसलिए ऐसा है नहीं कि 2-3 महीने में आप लोग इस एग्जाम को क्लियर करें,
क्योंकि हमें अभी से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेन एग्जाम के लिए मात्र 2 से 3 महीने का टाइम ही दिया जाता है। इसलिए अभी से हमारे साथ मिलकर के एक गाइडेंस प्रोग्राम के तहत आप आरएस की तैयारी करें। इसलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा तो आप लोग अपनी सफलता भी प्राप्त करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस कोर्स के बारे में कुछ बातें बताऊं कि ऑफलाइन कोर्सेज का तो पूरा प्रोसेस समझा ही रखा है। इस ऑनलाइन कोर्स की प्राइस है कंप्लीट कोर्स की विद गाइडेंस, टेस्ट सीरीज फ्री है, नोट्स भी उसी में शामिल हैं। 1100 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। इसलिए प्यारे साथियों, सभी अपने नॉन जो भी साथी हैं उन सभी को बताएं और अपनी जो भी सूचनाएं हैं हमारे तक भी पहुंचाएं। और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कल्याण गुरुकुल शाहपुरा में शनिवार को फुल टाइम मैं यहीं पर रहता हूँ, संडे को भी लगभग यहीं पर रहता हूँ। उस समय मिल करके सिलेबस लेकर के आना साथ में, ताकि हम बैठ करके अच्छे से समझ सकें। क्योंकि सिलेबस के साथ में कुछ अच्छी अच्छी बुक्स भी होती हैं जिनको भी मैं आप सभी के साथ साझा करूंगा, वो भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।